एक ऐसा मुकाबला जहां मैच 125 रन पर भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। सामने थी दुनिया की सबसे खौफनाक टीम पाकिस्तान, जिसे जीतने के लिए मैच 50 ओवर में सिर्फ 125 रन चाहिए थे। सबको लगा भारत ये मैच हार जाएगा। पाकिस्तान के लोग स्टेडियम में जश्न मनाने लगे थे और जो भारतीय फैंस उस दिन मैच देखने आए थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन फिर मैदान पर कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि पाकिस्तान की पूरी टीम 32 ओवर में सिर्फ 87 रन पर ही ढेर हो गई। इमरान खान के 6 विकेट लेने के बावजूद पाकिस्तान ये जीता हुआ मैच कैसे हार गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि कपिल देव उस मैच में कप्तान भी नहीं था, और वो कप्तान क्यों नहीं था ये वीडियो के आखिर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं 22 मार्च 1985 के इस बड़े मुकाबले की एक एक गेंद और एक एक विकेट की पूरी कहानी को। सरजाए में रोथमन्स कप का पहला मैच शुरू होता है और पाकिस्तान के कप्तान जहीर अब्बास ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए कृष्णचारी श्रीकांत और रवि शास्त्री। सामने गेंद थमाई गई इमरान खान के हाथों में। इमरान खान उस दिन अलग ही मूड में था। मैच की पहली गेंद पर इमरान ने एक तेज अंदर आती हुई बॉल फेंकी और रवि शास्त्री गेंद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और बॉल सीधे उनके पैड पर जा लगी और जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी और रवि शास्त्री बिना खाता खोले 0 रन पर आउट हो गए और भारत का स्कोर 0 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद श्रीकांत 6 रन बनाकर इमरान की गेंद पर सलीम मलिक को कैच दे बैठा और इमरान खान की गेंद उस वक्त हवा में आग उगल रही थी। इसके बाद दिलीप बैंक सरकार महज 1 रन और सुनील गावस्कर 2 रन बनाकर दोनों इमरान की स्विंग गेंदों पर विकेट कीपर अशराफ अली के हाथों कैच आउट हो गए। भारत सिर्फ 14 रन पर अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो चुका था और अब क्रीज पर आए थे मोहिंदर अमरनाथ और इमरान खान ने एक और खौफनाक स्विंगर बॉल डाली और अमरनाथ बहुत छक्का हो गए और बॉल सीधे उनके मिडिल स्टंप में जा घुसी और अमरनाथ मैच 5 रन पर बोल्ड हो गए। मैच 34 रन पर भारत के 5 बड़े विकेट गिर चुके थे और इमरान खान अकेले 5 विकेट चटका चुका था। और फिर यहाँ से मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव ने काउंटर अटैक करने का फैसला किया। दोनों के बीच 46 रनों की जुझारू पार्टनरशिप हुई और स्कोर 80 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी तौसीफ अहमद की गेंद पर कपिल देव केवल 30 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कपिल के आउट होते ही भारत का निचला क्रम पूरी तरह से बिखर गया था। मदन लाल को इमरान खान ने अपना छठवां शिकार बनाया और चेतन शर्मा जल्दी पवेलियन की साइड लौट गया था। अब केवल अजहरुद्दीन एक तरफ टिका हुआ था। उसने 47 रनों की अकेली शानदार पारी खेली, लेकिन तौसीफ अहमद ने उसे भी बोल्ड कर दिया। इमरान खान ने 10 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे और भारत की पूरी टीम 42 ओवर और 4 गेंदों में ही मैच 125 पर ऑल आउट हो गई थी और पाकिस्तान को लग रहा था कि ये मैच हम लोग 15 से 10 ओवर में आसानी से जीत लेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों के बीच क्या बात हुई थी जिसने इस मैच को इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा बना दिया था। तो उसके लिए आगे सुनो, क्योंकि 126 रनों का टारगेट था और 50 ओवर का मैच था। पाकिस्तान की पूरी टीम ड्रेसिंग रूम से ही मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनके लिए ये रन बनाना बच्चों का खेल लग रहा था। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए थे मोहसिन खान और मुदस्सर नजर। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे कपिल देव और अगले ओवर में दूसरे हैंड पर रोजर बिन्नी आया था। ड्रेसिंग रूम से आते ही भारत ने कड़क फील्डिंग शुरू कर दी थी। स्कोर पर जब सिर्फ 13 रन थे तब मोहसिन खान ने 1 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ ने चीते की रफ्तार से गेंद उठाकर डायरेक्ट हिट मारा और मोहसिन खान में 10 रन बनाकर रन आउट हो गया। इसके बाद रमीज राजा क्रीज पर आया। रमीज और मुदस्सर नजर ने साझेदारी से सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को 35 रन तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान को अब जीत के लिए मैच सिर्फ 91 रन चाहिए थे और उनके 9 विकेट बचे हुए थे, लेकिन यहीं से खेल पूरा का पूरा पलट गया। बिन्नी की एक गेंद टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली। मुदस्सर नजर ने ड्राइव मारने की कोशिश की। बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया यानी छुआ और स्लिप में खड़े सुनील गावस्कर ने पहला शानदार कैच लपक लिया। मुदस्सर 18 रन बनाकर आउट हुआ था। पाकिस्तान अब 35 रन पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन 2 विकेट गिरने के बावजूद मैदान पर उतरना बाकी था उस जमाने के सबसे खौफनाक बल्लेबाज जावेद मियां दादा का। और अगले कुछ ओवरों में जो हुआ उसने सरजाए स्टेडियम के होश ही उड़ा दिए थे। क्रीज पर आया था तब जावेद मियां दादा। कप्तान गावस्कर ने अटैक बढ़ाते हुए स्पिनर्स को बॉलिंग पर लगा दिया था। एक हैंड से रवि शास्त्री और दूसरे से स्पिनर लक्ष्मण को हाथों में बॉल थमा दी थी। रवि शास्त्री ने एक धीमी और फ्लाइटेड गेंद डाली। मियां दादा डिफेंस करने गया और बॉल बल्ले के किनारे से लेकर
लेकर स्लिप में गई। वहाँ मौजूद सुनील गावस्कर ने अपना दूसरा कैच लपक लिया। मियां दादा मिना खाता खोले 0 पर ही आउट हो गया और अगले ही ओवर पर शिव रामकृष्ण की गेंद पर विकेट कीपर अशरफ अली 0 पर स्लिप में गावस्कर को कैच दे बैठा। यह गावस्कर का मैच का तीसरा कैच था और अभी पाकिस्तान संभल भी नहीं पाई थी कि शिव रामकृष्णन की अगली घूमती हुई गेंद पर इमरान खान आगे बढ़कर शॉट मारने गया और बॉल चूक गई और विकेट कीपर सदानंद विश्वनाथ ने पलक झपकते स्टंप की गिल्लियां उड़ा दी। इमरान खान भी 0 पर आउट हो गया था और 41 रन तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान के 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद रमीज राजा 29 रन और सलीम मलिक 17 रन से मिलाकर स्कोर को 74 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन रवि शास्त्री की गेंद पर सलीम मलिक ने ड्राइव खेला और स्लिप पर खड़े सुनील गावस्कर ने हवा में गोटा लगाते हुए अपना चौथा कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान 74 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। पर क्या तुम विश्वास करोगे कि अगली 13 गेंदों के अंदर ऐसा पागलपन हुआ कि पूरी पाकिस्तान की टीम ने सरेंडर कर दिया और बाकी के 4 विकेट कैसे गिरे तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मदन लाल ने मंजूर इलाही को 9 रन बनाते ही अपनी गेंद पर कट एंड बोल्ड किया। स्कोर 85 रन पर 7 विकेट हो चुका था। फिर गेंद थमाई गई कपिल देव के हाथों में। कपिल ने आते ही तहरीर नक्सास को मैच 1 रन पर विकेट कीपर विश्वनाथ के हाथों में कैच दुबा दिया था। पाकिस्तान 85 रनों पर अपने 8 विकेट खो चुका था और अगले ही ओवर में क्रीज पर टिके हुए रमीज राजा ने कपिल देव की बाहर निकलती गेंद पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश की। गेंद हवा में उठी और स्लिप पर खड़े गावस्कर ने मैच का अपना 5वां कैच लपक लिया था। रमीज राजा मैच 29 रन बनाकर आउट हो चुका था और पाकिस्तान 85 रन पर अपने 9 विकेट खो चुका था। अब जीत के लिए भारत को सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। आखिरी बल्लेबाज तौसीफ अहमद क्रीज पर आया। कपिल देव ने एक तेज फुल लेंथ इन ड्राइव वाली बॉल डाली। तौसीफ अहमद जब तक बल्ला नीचे लाता गेंद उसके बल्ले के नीचे से खुलक कर सीधे स्टंप में जा घुसी और मिडिल स्टंप उखड़ कर कहीं दूर जा गिरा और तौसीफ 0 पर बोल्ड हो चुका था। पूरी पाकिस्तान टीम मैच 32 ओवर और 5 गेंदों में 87 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। भारत ने 125 रन जैसा छोटा टारगेट डिफेंड करके 38 रनों से ये अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली थी। और आते हैं अपने सवाल पे कि कपिल देव उस मैच में कप्तान क्यों नहीं था। तो बात कुछ ऐसी है कि 1984 के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में एक गलत शॉट खेलने के कारण आउट होने की वजह से कपिल देव को बोर्ड ने एक्शन लिया था और उन्हें अगले मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया था। जब उनकी टीम में वापसी हुई थी तो कप्तानी सुनील गावस्कर को दे दी गई थी, लेकिन कपिल देव ने बिना किसी ईगो के उस दिन मैदान पर 3 विकेट चटकाए और गावस्कर ने स्लिप पर लगकर 5 बड़े कैच लपके और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अगर आपको भारत के सबसे बड़े कमबैक की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसे अनसुने किस्से के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।